Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 4, Grandma Walks to the Park, from class 2, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. दीपा बलसावर राइट्स एंड ड्रॉज स्टोरी बुक्स फॉर चिल्ड्रन, यानी कि जो दीपा बलसावर हैं वो बच्चों के लिए स्टोरियाँ लिखती हैं, स्टोरी बुक्स लिखती हैं, उनके लिए ड्राइंग करती हैं. शी इंजॉयज हेल्पिंग चिल्ड्रन लर्न न्यू थिंग्स, और वो बहुत ही उनको अच्छा लगता है कि बच्चों को नई नई चीज़ें वो सिखाएं. चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, और जो आपका लेसन है वो ग्रैंड माँ वॉक्स टू द पार्क, यानी कि जो ग्रैंड माँ है वो पार्क में घूमने जाती हैं या टहलने के लिए जाती हैं. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन. इन पिक्चर्स को देखो और आप इस क्वेश्चन जो आप नीचे दिया है उसका आंसर करो, यानी कि उत्तर दो. निशा एंड मीशा टेक टू डिफरेंट रोड्स टू द सेम प्लेस, यानी कि जो निशा और मीशा हैं वो दोनों एक ही जगह पर जाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाती हैं. वाई डू यू थिंक मीशा टेक द लॉन्गर रोड. अब आप ये सोचो कि जो ये मीशा है वो लंबा वाला रास्ता क्यों लेती है एक ही जगह पे जाने के लिए. विच रोड विल यू टेक, वाई, और तुम कौन सा रोड लोगे और क्यों लोगे, मतलब कौन सी रोड तुम देखोगे वहाँ जाने के लिए, तो आप उसे बताइएगा और हम मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. वंस अ वीक, यानी कि हफ्ते में एक बार, ग्रैंड माँ गोज टू द पार्क, यानी कि जो दादी माँ हैं वो पार्क को जाती हैं. टुडे टुडे मीन्स आज, विकास वांट टू गो विद हर, तो जो विकास है वो भी दादी माँ के साथ पार्क में जाना चाहता है, उनके साथ जाना चाहता है. आई वॉक स्लोली, तो दादी माँ कहती है कि मैं बहुत धीरे धीरे चलती हूँ. आई टेक माई टाइम टू गेट देयर सेज ग्रैंड माँ, यानी कि दादी माँ कहती हैं कि मैं बहुत धीरे चलती हूँ और मैं मतलब आई टेक माई टाइम, यानी कि मैं थोड़ा ज़्यादा समय लेकर, मैं लंबा टाइम, मतलब मैं बहुत जल्दी में नहीं जाती, मैं धीरे धीरे और टाइम लेके, समय लगता है मुझे जाने में. आई डोंट माइंड ग्रैंड माँ सेज विकास, तो विकास कहता है कि दादी माँ कोई बात नहीं, मतलब कि मैं भी धीरे धीरे ही जाऊँगा. ओके लेट्स गो सेज ग्रैंड माँ, तो दादी माँ कहती हैं ठीक है तो चलो चलते हैं. शी पिक्स अप हर शॉपिंग बैग एंड स्टार्ट्स टू क्रॉस द रोड, और उसके बाद वो अपना जो शॉपिंग बैग, यानी कि जो बाज़ार वगैरह करते हैं तो झोला उठाती हैं और रोड क्रॉस करती हैं, मतलब रोड क्रॉस करना शुरू करती हैं. बट ग्रैंड माँ सेज विकास, लेकिन विकास कहता है कि लेकिन दादी माँ द पार्क इज़ दिस वे, तो कहता है कि पार्क तो इस तरफ है, मतलब कि दादी माँ से कहता है कि लेकिन दादी माँ जो पार्क है वो तो इस रास्ते है. वी विल गो दैट वे सेज ग्रैंड माँ पॉइंटिंग अहेड, लेकिन दादी माँ सामने दिखाते हुए कहती हैं कि हम लोग इस रास्ते जाएंगे, मतलब उस रास्ते ना जाके हम दूसरी रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते जाएंगे. लेट्स गो थ्रू द लेन ऑफ ट्रेजर्स, तो कहती हैं कि चलो चलते हैं हम लोग लेन्स ऑफ ट्रेजर, यानी कि खजानों वाले रास्ते पे चलती हैं. अब उन्होंने अलग अलग, दादी माँ जो हैं वो अपने अलग अलग रास्तों पे उन्होंने उसका नाम दे रखा है लेन का, तो लेन मीन्स होता है गली या रास्ता, तो वो कहती हैं कि चलो हम लोग खजाने वाले रास्ते पे चलते हैं. द लेन ऑफ ट्रेजर्स, यानी कि खजानों वाला जो रास्ता था, मतलब द लेन ऑफ ट्रेजर्स, वो क्वेश्चन पूछता है व्हाट अ वंडरफुल नेम फॉर द मार्केट, मतलब कि कितना आश्चर्यजनक नाम है एक बाजार के लिए. द शॉप्स हियर ऑल द शॉप्स हियर सेल एवरीथिंग, अब जो यहाँ पे जितनी दुकानें हैं वो सब कुछ यहाँ पे बिकता है. ग्रैंड माँ स्टॉप्स टू बाय मिल्क एंड अदर थिंग, जो दादी माँ हैं वो रुकती हैं और दूध खरीदती हैं और भी कुछ कुछ चीज़ें खरीदती हैं, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदती हैं. व्हेन ग्रैंड माँ फिनिशेस शॉपिंग, और जब दादी माँ मतलब शॉपिंग कर लेती हैं, बाजार कर लेती हैं, खरीदारी कर लेती हैं, विकास पॉइंट्स टू अ गेट, तो विकास एक गेट की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है. शैल वी टेक अ शॉर्टकट टू द पार्क ग्रैंड माँ, तो कहता है कि दादी माँ क्या हम लोग शॉर्टकट का मतलब होता है छोटा रास्ता, यानी कि जल्दी से पहुंचने के लिए जो छोटा रास्ता लेते हैं, जैसे यहाँ पे है कि शॉर्टकट मीन्स होता है क्विकर एंड शॉर्टर वे ऑफ गेटिंग टू अ प्लेस, यानी कि कोई छोटा रास्ता जो कम समय में हमें वहाँ पहुँचा दे. तो कहता है कि दादी क्या हम लोग ये छोटा सा जो शॉर्टकट है पार्क के लिए ले सकते हैं. नो स्माइल्स ग्रैंड माँ, तो दादी माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं नहीं. वी हैव टू गो थ्रू द लेन ऑफ हैप्पीनेस फर्स्ट, तो कहती हैं कि नहीं, हमें सबसे पहले द लेन ऑफ हैप्पीनेस की तरफ से, मतलब सबसे पहले हम लेन ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुश, मतलब कि ऐसा रास्ता जो खुश वाला रास्ता है वहाँ जाएंगे, हैप्पीनेस का जो लेन है वहाँ जाएंगे. सो दे वॉक अहेड एंड टर्न लेफ्ट इनटू अ स्मॉल लेन, उसके बाद वो
अहेड यानी कि सीधे जाते हैं और उसके बाद वो बाएं मुड़ते हैं और एक छोटी सी लेन में यानी कि छोटे से जो गली का रास्ता उसमें मुड़ जाते हैं। ग्रैंड माँ स्टॉप्स एंड कॉल्स सॉफ्टली, ग्रैंड माँ वहाँ रुकती हैं और धीरे से बुलाती हैं। कम कम यानी कि आओ आओ। सडनली अचानक डॉग्स एंड कैट्स टम्बल आउट फ्रॉम एवरीवेयर, तो जो बिल्ली हैं और कुत्ते हैं यानी कि बहुत सारी बिल्ली और कुत्ते, टम्बल आउट मीन्स होता है रोल आउट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। हियर द कैट्स एंड डॉग्स आर एक्साइटेड टू सी ग्रैंड माँ। तो यहाँ पर टम्बल आउट का मतलब लुढ़कना होता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी मतलब हर दिशा से जो कुत्ते हैं और बिल्लियाँ हर दिशा से दादी को देखने के लिए आ जाते हैं, यानी कि दादी को बुलाते ही, दादी जैसे ही बुलाती हैं आओ आओ, तो बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियाँ उनके पास आ जाते हैं। ग्रैंड माँ पोर्स द मिल्क इनटू सम बाउल्स, अब जो दादी माँ है वो कुछ कटोरों में दूध को उड़ेलती हैं। विकास लाफ्स एज द एनिमल्स लिक देयर बाउल्स क्लीन, और विकास उन्हें देखकर जब सारे जानवर चाटते हुए बाउल्स को साफ करते हैं तो विकास उन्हें देखकर खूब हंसता है। देन ग्रैंड माँ एंड विकास वॉक थ्रू अ लेन बिहाइंड अ लिटिल स्कूल, उसके बाद ग्रैंड माँ और विकास जो यानी कि दादी माँ और विकास वॉक थ्रू अ लेन मतलब एक रास्ते से होते हुए बिहाइंड अ लिटिल स्कूल एक छोटे से स्कूल के पीछे पहुंचते हैं। दे सी मेनी चिल्ड्रन लाफिंग एंड प्लेइंग, वो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे खुद हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग गेम्स लाइक लंगड़ी लगोरी एंड साखली, तो वो सब जो बच्चे हैं वो गेम खेल रहे हैं और लंगड़ी खेल रहे हैं, लगोरी खेल रहे हैं और साखली खेल रहे हैं। ये सारे जो गेम्स हैं वो मतलब कि एक स्ट्रीट गेम है, यानी कि बच्चे सड़कों पे खेलते हैं और पहले के समय में खेलते थे बच्चे। तो वो दादी माँ देखती हैं कि वो सारे बच्चे लंगड़ी लगोरी और साखली खेल रहे हैं। इज दिस द लेन ऑफ नॉइज आस विकास कवरिंग हिज ईयर्स, तो जो विकास है अपने कान को अपने हाथों से बंद करते हुए कहता है, यानी कि अपने कान को बंद करते हुए कहता है कि क्या इस लेन का नाम नॉइज़ है, यानी कि लेन ऑफ नॉइज़ है, शोर वाले रास्ता है। नो इट इज़ द लेन ऑफ मिसचीफ, तो दादी कहती हैं कि नहीं नहीं, ये लेन ऑफ मिसचीफ है, यानी कि बदमाशियों वाला रास्ता है। इट मेक्स मी थिंक ऑफ यू एंड योर फ्रेंड, मतलब ये जो रास्ता है मुझे तुम्हारे बारे में और तुम्हारे दोस्तों के बारे में मुझे सोचने पे मजबूर करता है। लाफ्स ग्रैंड माँ, दादी माँ हंसती हैं। हैव यू नेम्ड ऑल द लेन्स इन द सिटी ग्रैंड माँ आस विकास, तो विकास पूछता है दादी माँ से कि क्या दादी माँ आपने शहर के जितने भी लेन हैं यानी कि जितने भी रास्ते हैं उसका आपने नाम रखा हुआ है। नो नॉट ऑल स्माइल्स ग्रैंड माँ, तो दादी माँ कहती हैं मतलब मुस्कुराती हैं और कहती हैं नॉट ऑल मतलब सबका नहीं, ओनली द वंस दैट आर इम्पॉर्टेंट टू मी, मतलब कहती हैं कि मैं उन्हीं उन्हीं का नाम, मैंने उन्हीं लेन्स का नाम रखा है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कम आओ लेट्स गो टू द लेन ऑफ फ्रेंडशिप, तो कहते हैं चलो हम लोग लेट्स गो यानी कि हम लोग अब वहाँ चलते हैं लेन्स ऑफ फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती वाले लेन में। ग्रैंड माँ फ्रेंड लिव्स इन द लेन ऑफ फ्रेंडशिप, अब जो ग्रैंड माँ की जो यानी कि दादी माँ के जो दोस्त हैं वो लेन ऑफ फ्रेंडशिप में रहते हैं। दे वर गर्ल्स टुगेदर एंड दे हैव ग्रोन ओल्ड टुगेदर, दे वर गर्ल्स टुगेदर यानी कि वो यानी कि जो उनकी दोस्त हैं वो एक साथ मतलब उनकी लड़की यानी कि एक साथ वो बड़े हुए हैं, एक साथ वो छोटे थे। देवर गर्ल्स टुगेदर मतलब साथ में ही वो छोटी छोटी लड़कियां थीं और अब साथ में ही वो लोग अब बड़े हुए हैं। ग्रैंड माँ एंड हर फ्रेंड टॉक एंड लाफ फॉर सम टाइम, अब ग्रैंड माँ कुछ देर के लिए अपने दोस्तों से बातें करती हैं, लाफ फॉर सम टाइम और एक दूसरे के साथ कुछ समय के लिए लोग हंसते हैं। देन ग्रैंड माँ हग्स हर फ्रेंड एंड से गुड बाय, उसके बाद दादी माँ अपने दोस्तों से गले मिलती हैं और उनसे अलविदा कहती हैं, गुड बाय कहती हैं। कम बिकॉज वी विल नाउ वॉक थ्रू द लेन ऑफ ड्रीम्स सेज ग्रैंड माँ, अब कम मतलब आओ बिकॉज दादी माँ कहती हैं कि आओ बिकॉज अब हम लोग लेन ऑफ ड्रीम्स में के रास्ते चलेंगे, यानी कि लेन ऑफ ड्रीम्स के रास्ते अब हम लोग चलेंगे। द लेन ऑफ ड्रीम्स हैज़ मोर बुक्स दैन विकास स्कूल लाइब्रेरी, तो जो द लेन ऑफ ड्रीम्स यानी कि जो लेन ऑफ ड्रीम्स यानी कि जो ड्रीम्स वाला रास्ता था उसमें इतनी सारी मोर बुक्स मतलब बहुत सारी किताबें थी, इतनी ज़्यादा जितना कि विकास के स्कूल लाइब्रेरी में भी नहीं थी, यानी कि विकास के स्कूल लाइब्रेरी से भी ज़्यादा द लेन ऑफ ड्रीम्स में किताबें थीं। द बुक सेलर सेल्स ओल्ड बुक्स फॉर वेरी लिटिल मनी, जो बुक सेलर थे यानी कि जो वहाँ पे किताब के जो विक्रेता थे वो उन किताबों को यानी कि जो पुरानी किताबें थीं उन्हें बहुत छोटे अमाउंट पे यानी कि बहुत कम पैसे में उसे बेचते थे। ग्रैंड माँ बाइज सम बुक्स एंड सेज, ग्रैंड माँ वहाँ जो दादी माँ है उन्होंने वहाँ से कुछ बुक यानी कि कुछ किताबें खरीदती हैं। लेट्स गो
वी आर ऑलमोस्ट एट द पार्क नाउ। और वो कहती हैं कि लेट्स गो, मतलब चलो चलते हैं, अब हम लोग करीब करीब पार्क में आ चुके हैं। ग्रैंड माँ एंड विकास हैव टू वॉक डाउन द लेन ऑफ मैजिक टू रीच द पार्क। अब जो दादी माँ है और विकास हैव टू वॉक, मतलब उन्हें जाना होता है डाउन द लेन ऑफ मैजिक, मतलब लेन ऑफ मैजिक से होते हुए वो पार्क तक पहुंचते हैं। विकास लुक्स अप एट द बिग शैडी ट्री एंड फील्स अ कूल ब्रीज। अब जो विकास जब उस लेन ऑफ मैजिक में जाता है तो विकास लुक्स अप एट द बिग, मतलब कि खूब बड़े बड़े शैडी यानी कि छायादार वृक्ष उसे दिखाई देते हैं। एंड फील्स अ कूल ब्रीज, और उसे खूब अच्छा सा, मतलब खूब ठंडी ठंडी हवाएं उसे महसूस होती हैं। द रोड इज़ कवर्ड इन रेड पिंक एंड येलो फ्लावर्स। और जो पूरी रोड है, पूरी सड़क है, वो लाल, गुलाबी और पीले फूलों से भरी पड़ी होती है। इट लुक्स लाइक अ मैजिक कारपेट, और ऐसा दिखाई देता है कि ये एक जादुई कालीन बिछा हुआ है। एट लास्ट, अंत में, दे आर एट द पार्क, अब वो अब पार्क में आ चुके होते हैं। विकास थिंक्स ऑफ ऑल द पीपल एंड प्लेसेस ही हैज़ सीन। और विकास उन सारे लोगों के बारे में सोचता है और उन जगहों के बारे में सोचता है जिससे उन्होंने वो मिला और जिस रास्ते वो आया, यानी कि उन जगहों के बारे में सोचता है, उन लोगों से के बारे में सोचता है जो रास्ते भर उनसे मिले। आई लाइक योर लेंस ग्रैंड माँ ही सेज। और वो कहता है कि दादी माँ, मुझे आपके जो लेंस थे, यानी कि जो आपके रास्ते थे, मुझे बहुत पसंद आए। कैन आई कम विथ यू नेक्स्ट वीक टू। तो कहता है कि क्या मैं अगले हफ्ते मैं फिर आपके साथ आ सकता हूँ। स्टूडेंट्स, देखा ना कि दादी माँ ने अलग अलग रास्तों के नाम रखे थे, लेकिन उस रास्तों का नाम रखने के पीछे उनका एक अलग ही सोच था। मतलब कि उनको जहाँ पे जिस रोड पे जो चीज़ें मिलती हैं उसके नाम से, मतलब कि हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, तो जहाँ पे उनके दोस्त हैं उन्होंने उसको लेना फ्रेंडशिप रखा। जहाँ पे उनको बुक्स मिलती है, दिखती है, वो उसको उन्होंने लेन ऑफ ड्रीम्स रखा, क्योंकि किताबें में हमें नई नई स्टोरीज़, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अलावा जहाँ पे बच्चे खेलते हैं वो उन्होंने लेन ऑफ मिस्टीफ रखा था। तो आप इस नाम को और इसकी इम्पोर्टेंस को समझो कि दादी माँ को जो चीज़ें वहाँ से वो फील करती थी, उस फीलिंग से उन्होंने उस जगह के, उस रास्तों के नाम को उन्होंने रखा था। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी पढ़ के बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए थोड़ा एक्टिविटी की भी बातें कर लेते हैं। एक्टिविटी 1 में आपको है कि डू यू नो हाउ टू प्ले लंगड़ी, लगोरी एंड साखली। तो क्या आपको पता है कि लंगड़ी, लगोरी और साखली कैसे खेला जाता है? इफ़ नॉट, लर्न द रूल्स फ्रॉम एन एडल्ट। तो अगर नहीं है तो अपने बड़ों से पूछो और उनसे खेलने के नियम उनसे पूछो। डू यू प्ले एनी अदर गेम लाइक दिस। क्या तुम इस मतलब ऐसा ही कोई गेम खेलते हो? टॉक अबाउट इन द क्लास। तो अपने क्लास में अपने फ्रेंड से इसके बारे में बात करो। एक्टिविटी 2 है, व्हाट विल योर लेन ऑफ हैप्पीनेस हैव इन इट। सॉरी, व्हाट विल योर लेन ऑफ हैप्पीनेस हैव इन इट। ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक। तो व्हाट विल योर लेन ऑफ हैप्पीनेस, मतलब कि आप लेन ऑफ हैप्पीनेस जो है क्या है वहाँ पे। ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक, और अपने नोटबुक में उसकी पिक्चर ड्रॉ करो। एक्टिविटी 3 है, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। अपने अपने दादा दादी से बात करो। फाइंड आउट इफ़ दे स्टिल हैव अ लेन ऑफ फ्रेंडशिप। तो उनसे पता लगाओ कि क्या अभी भी उनके पास कोई ऐसा लेन ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि उनके दोस्तों, उनके ऐसा रोड, ऐसी जगह जहाँ पे उनके दोस्त रहते हैं। व्हाट डू दे टॉक एंड लाफ अबाउट विद देयर ओल्ड फ्रेंड्स। और वो अपने पुराने दोस्तों से क्या बात करते हैं और वो क्या बात करके वो हंसते हैं। एक्टिविटी 4 है, से दिस लाइन इन योर होम लैंग्वेज। मतलब कैन आई कम विथ योर नेक्स्ट वीक टू ग्रैंड माँ। यानी कि इस लाइन को अपनी भाषा में आप इसे कहेंगे। आप हिंदी बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो या पंजाबी बोलते हो, तो आप इस, या गुजराती, जो भी लैंग्वेज में बोलते हो, अपने होम लैंग्वेज में इस लाइन को आप कन्वर्ट करिएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।